जब तक इस सृष्टि में सूरज रहेगा तब तक ये सनातन का सूरज ऐसे ही चमकता रहेगा। मुझे एक पत्रकार ने कहा कि आप कहते हो कि सनातन ना मिटा है ना मिटेगा, तो फिर सनातन सनातन खतरे में है ये बोलते क्यों? यदि आप ये मानते हैं कि सनातन ना मिटा है ना मिटेगा, ना उसको मिटाया जा सकता है कि क्योंकि वो मेड बाय ह्यूमन नहीं है, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ये बताओ कि फिर सनातन खतरे में कैसे है? सवाल बड़ा गंभीर है। हजारों वीरांगनाएं चित्तौड़ के किले में अपनी जिंदगी की आहुति देती हैं, लेकिन खिलजी को अपनी सूरत दिखाना पसंद नहीं करती, तब सनातन जागृत होता है। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, इधर किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहां चले तुम सन्यासी। चले जा रहे अपनी धुन में, क्या अपना पथाए भूल। चले जा रहे अपनी धुन में, क्या अपना पथाए भूल। कहां तुम्हारा दीप जलेगा, कहां चढ़ेगा माला फूल। सन्यासी जवाब देता है, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ है ना होगा। जितने राष्ट्रहित में सख्त फैसले नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, माफ करना, वो कोई सरल व्यक्ति नहीं कर सकता। लेकिन इस देश के साथ ये जो दो शब्द हैं, इन्होंने बड़ा भारी धोखा किया है। और ये दो शब्द हैं जिसका एक का नाम है सेक्युलरिज्म। हमें पढ़ाया गया है बचपन से कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। यहां सभी विद्वान जन बैठे हैं, भारत के भविष्य के रूप में युवक और युवतियां बैठी हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया कुछ अब कुछ इसके बाद में निरंतर इस कार्यक्रम को देखेंगे। हमें बताया गया कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, हमारे गांव में कहावत है कि अभी वो आदमी बड़ा अच्छा होता है जिसका कोई दीन धर्म होता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हमसे मिलने आए, वो पहले कहे कि साहब मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा कोई दीन ईमान नहीं है, मेरा कोई दीन धर्म नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति अच्छा हो सकता है? आर भारत का बहुत बहुत धन्यवाद। जब मैं गाड़ी से उतरा तो मैंने इस स्टूडियो के बाहर बहुत बड़ा आर लिखा देखा। तो वैसे तो आर से रिपब्लिक बनता है, लेकिन मुझे आर के भीतर जो छुपा हुआ नजर आया वो राष्ट्र आया। और भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापना अथाय संभवामि युगे युगे यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। भगवान कृष्ण जब गीता में कहते हैं परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, यानी सज्जनता की रक्षा करने के लिए और दुष्टों का संहार करने के लिए मैं हर युग में आया हूं और आता हूं और आता रहूंगा। इस भाव को समझने के लिए हमें, भगवान कृष्ण की इस बात को समझने के लिए, ये बात हमने अगर कानों से सुनी तो मुझे लगता है हमारी समझ में नहीं आएगी। अगर इस भाव को समझना है कि भगवान कृष्ण का ये उद्घोष जो गीता में है, कुरुक्षेत्र की पवित्र धरती से किया गया, और बहुत अच्छी बात है कि मैं दुनिया के सबसे बड़े मशहूर सीरियल महाभारत के भीष्म पितामह मेरे सामने बैठे हैं, मुकेश खन्ना, तो ये वार्तालाप के साक्षी बन रहे हैं। सनातन क्या है? जो सत्य है वही शाश्वत है, और जो शाश्वत है वही सनातन है। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, 4 युग हैं। अब 4 युग में अंतर क्या है? बहुत से वक्ताओं को आपने सुना, बड़े प्रकांड पंडितों को सुना, लेकिन ये 4 युग जो हैं कि हम एक को सतयुग कहते हैं, एक को त्रेता युग कहते हैं, एक को द्वापर कहते हैं, एक को कलयुग कहते हैं।
तो मैंने एक सवाल अपने आप से भी किया और आप भी करना कि क्या सतयुग में सूर्योदय पूरब की बजाय पश्चिम से होता था? ऐसा तो है नहीं। क्या सतयुग में अग्नि जलाती नहीं थी? ऐसा भी नहीं है। हवा ऐसे ही बहती थी। फिर सतयुग में और त्रेता में, द्वापर में और कलयुग में एक पीरियड को हमने सतयुग कहा, एक पीरियड को हमने त्रेता कहा, एक पीरियड को हमने द्वापर कहा, एक पीरियड को हमने कलयुग कहा। और ये इस बात का संबंध इस बात से है कि जो कृष्ण कहते हैं कि परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, हर युग में आऊंगा। मुझे ऐसा लगता है कि सतयुग में भी और त्रेता में भी, द्वापर में भी कलयुग था। यदि सतयुग में कलयुग ना होता तो हिरण्याकश्यप अपने पुत्र प्रहलाद को सिर्फ इस बात पर मारने के लिए तैयार नहीं हो जाते कि वो अपने पिता को भगवान नहीं मानता था। त्रेता में भी कलयुग था। यदि त्रेता में कलयुग नहीं होता तो रावण सीता का हरण छल करके नहीं करता। त्रेता में भी कलयुग था। यदि त्रेता में कलयुग नहीं होता तो भगवान राम के राज्य तिलक के समय उनके खिलाफ एक षड्यंत्र ना किया जाता। द्वापर में भी कलयुग था। यदि द्वापर में कलयुग ना होता तो भरी सभा में बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े योद्धा, बड़े बड़े ज्ञानी, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य जैसे लोग, भीष्म पितामह जैसे लोग की उपस्थिति में एक स्त्री को नंगा देखने के लिए दुर्योधन लालायित न होता। इसका मतलब है कि सतयुग में भी कलयुग था, त्रेता में भी कलयुग था, द्वापर में भी कलयुग था। लेकिन हमें सतयुग, त्रेता और द्वापर में कलयुग नहीं ढूंढना है, हमें कलयुग में सतयुग लाने की कोशिश करनी है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। भारत 1000 साल तक गुलाम रहा। और ये बात मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि पूरी दुनिया इसको समझे। भारत 1000 साल तक गुलाम रहा। 800 साल लगभग मुगलों की गुलामी और 200 साल अंग्रेजों की गुलामी। ये जो भारत 800 साल गुलाम रहा, ये इसलिए नहीं रहा कि बाबर बहुत बहादुर था, और ये इसलिए नहीं रहा कि तैमूर लंग बहुत बहादुर था, इसलिए नहीं रहा कि चंगेज खां बहुत बहादुर था, इसलिए नहीं रहा कि महमूद गजनवी बहुत बहादुर था, इसलिए नहीं रहा कि औरंगजेब बहुत बहादुर था। भारत इसलिए गुलाम रहा ताकि हमारे बीच में कुछ जयचंद मौजूद थे, जिसका जिक्र मुझसे पहले सुधांशु त्रिवेदी कर रहे थे। अब सवाल उठता है कि ये जब विदेशी आक्रांता, विदेशी हमलावर, विदेशी लुटेरे जिन्होंने हिंदुस्तान पे हुकूमत की, जब यहां आए तो उस वक्त, आज हमारे देश की आबादी 140 करोड़ है और जो हमारी भौगोलिक स्थिति है, उस वक्त भौगोलिक स्थिति इससे बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, और उससे पहले, उससे दूर जाओ आगे तक भारत था। ज़मीन ज़्यादा थी, आबादी कम थी, पॉपुलेशन कम थी। कभी सोचा आपने इतनी आबादी कम और इतनी ज़्यादा ज़मीन होने के बावजूद, और इस देश की सत्ता के सिंहासन पे मुगल बैठा था, उसके बावजूद मस्जिद बनाने के लिए मंदिरों को तोड़ने की जरूरत क्यों पड़ी? और ये मेरा सवाल इस पूरे देश के लोगों से नहीं, ये पूरी दुनिया के लोगों से है, आर भारत के इस मंच से। आप खुद सोचो, मस्जिद बनाने के लिए जमीनों की कमी नहीं थी, फिर मंदिरों को तोड़कर मस्जिद क्यों बनानी पड़ी? ये बात बहुत कहने में बहुत सरल लग रही है, सुनने में भी थोड़ी सी, लेकिन समझने में बहुत बड़ी है। जमीनें थीं, बादशाहत थी, हुकूमत थी, सत्ता थी, कहीं भी बना सकते थे। मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? मंदिरों को तोड़ के मस्जिद इसलिए नहीं बनाई गई कि उन्हें मस्जिद बनानी थी। मंदिरों को
तोड़कर मस्जिद इसलिए बनाई गई कि उन्हें सनातन संस्कृति को नष्ट करने का कुशल षड्यंत्र करना था। इसका मतलब है कि वो हमला एक मंदिर पे नहीं था। वो हमला एक मंदिर पे होता तो अलग बात थी। अब दूसरे पॉइंट पे आइए कि मंदिर तोड़े कहां कहां गए। पानीपत का मंदिर तोड़ा 1529 के पीरियड में आइए। और ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, आईने अकबरी में लिखा है, बाबरनामा में लिखा है, और भारत के नहीं पूरी दुनिया के जितने बड़े बड़े इतिहासकार हुए हैं, इतिहासकार बर्नी ने खुद लिखा है। उसके बाद अयोध्या का मंदिर तोड़ा। और यहां अर्णब गोस्वामी उपस्थित हैं, एक राष्ट्रभक्त पत्रकार हैं। जब वो बोलते हैं तो हम सब सुनते हैं, लेकिन आज हम बोल रहे हैं वो सुन रहे हैं। इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि हम गेस्ट स्पीकर हैं, मेरा दिल कह रहा वो इसलिए सुन रहे हैं कि ये विषय सनातन के अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। अयोध्या का मंदिर तोड़ा गया। क्यों तोड़ा गया? सोचो, अफगान से लेकर के पूरा देश पार करने के बाद अयोध्या का मंदिर तोड़ा गया। क्या सिर्फ इसलिए तोड़ा गया कि मस्जिद बनाने के लिए जमीन नहीं थी? नहीं, इसलिए तोड़ा गया कि हिंदुओं, तुम कहते हो कि यहां भगवान आया था, तुम्हारा विश्वास, तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी आस्था है कि राम के रूप में भगवान आया था, तो जहां भगवान आया था हम तुम्हारी आस्था को कुचलना चाहते हैं, तुम्हारे सामने कुचलना चाहते हैं, इसलिए श्री राम जन्मभूमि का मंदिर तोड़ा गया। आगे आओ, जहां भगवान आया अयोध्या में वो मंदिर तोड़ा गया। और हमारे शास्त्रों में इसका उल्लेख है, जो भगवान कृष्ण ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हर युग में मैं आऊंगा, तो वही शास्त्र कहता है, वही पुराण कहता है, स्कंद पुराण कहता है, कल्कि पुराण कहता है, भविष्य पुराण कहता है, और श्रीमद् भागवत कहती है। श्रीमद् भागवत कहती है कि कलयुग जब अपनी चरम सीमा पे होगा, जब कलयुग में असत्य और अधर्म एक्सट्रीम पे पहुंच जाएगा, तब संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये श्रीमद् भागवत बोल रही है, ये वेद व्यास ने लिखा है। संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। यानी कलयुग में भी संभल नामक स्थान पर भगवान का अंतिम अवतार, भगवान विष्णु का 10वां और अंतिम अवतार, यानी इस सृष्टि का अंतिम अवतार, इस सनातन का अंतिम अवतार, विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ संभल के एक गांव में कल्कि के रूप में अवतार लेगा। अब बात को समझने की कोशिश करो। श्रीमद् भागवत पुराण कहते संभल एक जगह है, और ये जो संभल नाम है ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये पुराण में मेंशन है। श्रीमद् भागवत का श्लोक मैंने अभी पढ़ा, उसमें लिखा संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना। ये बहुत बड़ी उद्घोषणा है। संभल के गांव में कब होगा? यदा चंद्रस्य सूर्यस्य तथा तिस्य बृहस्पति समेशन्ति एक राशो तदा भवति तत्कृतम् संभल ग्राम मुखस्य ब्राह्मणस्य महात्मना भवने विष्णु यशस्य कल्कि प्रादुर्भविष्यति। अब सवाल उठता है कि मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि जहां भगवान आया अयोध्या में, वो मंदिर तोड़ा गया, और पुराणों में जो लिखा था कि भगवान संभल में आएगा, संभल का मंदिर भी तोड़ा गया। दो बात, जहां भगवान आया तुम्हारी आस्था है, तोड़ा। जहां तुम कहते हो आएगा, तोड़ा। इसका मतलब हिंदुओं की आस्था, सनातन धर्म को मिटाने की साजिश और कोशिश ये निरंतर चल रही है, निरंतर चल रही है। जिस संभल में भगवान का अवतार होगा, पुराणों में लिखा है, उसी संभल के एक गांव में भगवान के अवतार से पहले, जब हमने 18 साल पहले ये संकल्प लिया कि जहाँ जहाँ भगवान आए हैं वहाँ वहाँ धाम बना है, तो जहाँ भगवान आएगा वहाँ धाम बनना चाहिए। जब 18 साल पहले मैंने ये घोषणा की कि संभल में भगवान का अवतार होगा,
उनके अवतार से पहले उनके नाम पर श्री कल्की धाम की स्थापना होनी चाहिए, तो उत्तर प्रदेश की हुकूमतों ने उस पर पाबंदी लगा दी। 1 साल बीता, 2 साल बीता, 3 साल, 4 साल, 5 साल, हम सुप्रीम कोर्ट आए, हाई कोर्ट आए, फिर दोबारा आए, फिर भी वापस गए। अंततोगत्वा हमारी लड़ाई इलाहाबाद उच्च न्यायालय की डबल बेंच ने फैसला दिया कि जहां भगवान आएगा, आने से पहले श्री कल्की धाम के निर्माण पे जो रोक लगाई गई है, इसका कोई औचित्य नहीं है, इसे खारिज किया जाता है। और यह फैसला अगस्त 2023 में हुआ। 18 साल का संघर्ष और ऐश्वर्य, 18 साल की तपस्या, 18 साल की लड़ाई। और किस बात के लिए? कि यह हमारी आस्था का सवाल था कि जहां भगवान आया वहां धाम बन गया, जहां भगवान आएगा वहां धाम बनना चाहिए। लेकिन हमारे संकल्प को, हमारी इस लड़ाई को, हमारे इस संकल्प को शक्ति देने का काम अगर इस देश में किसी व्यक्ति ने किया तो उसका नाम नरेंद्र मोदी है। और यह बात मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं उनका बहुत बड़ा कोई समर्थक रहा हूं, मैं तो आलोचक रहा हूं। लेकिन जब श्री राम जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि निश्चित हुई 22 जनवरी 2024, उस समय मैं कांग्रेस पार्टी के साथ था और मैं छात्र जीवन से कांग्रेस का बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता रहा हूं। 17 वर्ष की उम्र में मैं स्वर्गीय राजीव गांधी से मिला था, और जब मैं उनसे मिला था 2-3 बार मिलने के बाद मैंने ऐसा फैसला किया था कि मैं जिंदगी की आखिरी सांस तक कभी कांग्रेस नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जब श्री राम जन्मभूमि की मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का वो शुभ दिन आया और राम मंदिर का निमंत्रण आया, जब राम मंदिर का निमंत्रण आया तो मैंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से कहा, शीर्ष नेतृत्व से कहा कि राम के द्वार से न्योता आना सौभाग्य का विषय है, और अगर इसे ठुकराओगे तो यह दुर्भाग्य का विषय है। इसे मत ठुकराओ। लेकिन मुझ पे पाबंदियां लगाई गई और मुझसे कहा गया कि आप भी वहां मत जाइएगा। मैंने कहा कि अगर मैं गया तो क्या होगा? उन्होंने कहा तो कांग्रेस पार्टी से आपका निष्कासन होगा। मैंने कहा एक बार नहीं, 1000 बार का निष्कासन स्वीकार है, लेकिन राम और राष्ट्र पर समझौता स्वीकार नहीं। और मैं अयोध्या गया। उसके बाद 19 फरवरी 2024 श्री कल्की धाम के शिलान्यास की तिथि निश्चित हुई, और जो 18 साल का संघर्ष था वो समाप्त हुआ, और भारत का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल्की धाम आकर के श्री कल्की धाम का शिलान्यास किया। अब सवाल उठता है, मैं आज इस मंच से कहना चाहता हूं कि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, और ये बात बहुत जिम्मेदारी से, बड़ी गंभीरता के साथ कर रहा हूं, दुनिया में जितने भी धर्म हैं वो धर्म नहीं है, वो पंथ है, वो मत है, वो समाज है, वो संप्रदाय है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो आदमी के द्वारा बनाए गए हैं। जो भी आदमी के द्वारा बनाया गया है उसका मिटना तय है। आप एक बिल्डिंग बना रहे हैं, एक दिन मिटेगी। आप जो भी कुछ सोचिए, जो आदमी के द्वारा बनाया गया है उसका मिटना तय है। कोई 1000 साल पहले बना, कोई 2000 साल पहले बना। जो नियम आदमी के द्वारा बनाए गए, जिन्हें हमने धर्म कहा है और कह रहे हैं, पूरी दुनिया की बात कर रहा हूं, ये मत संप्रदाय हैं, समाज हैं, धर्म नहीं हैं। क्योंकि धर्म वो है जो कभी मिट नहीं सकता। इसलिए दुनिया का सिर्फ एक धर्म है, वो सनातन है। वो सिर्फ सनातन है, क्योंकि सनातन को कोई व्यक्ति इस पृथ्वी पे आदिकाल से आज तक ये कह नहीं सकता कि ये मैंने बनाया है। सतयुग में जाइए, जब हिरण्यकश्यप और प्रहलाद की कहानी आती है तब भी सनातन था। जब त्रेता में भगवान राम का अवतार हुआ तब भी सनातन था। जब भगवान कृष्ण कुरुक्षेत्र में
शंखनाद करते हैं, तब भी सनातन था। और सनातन को मिटाने की कोशिशें निरंतर 1000 साल तक हुई। सनातन नहीं मिटा। क्यों नहीं मिटा? क्योंकि ये मेड बाई ह्यूमन नहीं है, ये परमात्मा के द्वारा बनाई गई, प्रकृति के द्वारा प्रदत्त किया धर्म है। सनातन क्या है? सूरज का धर्म सनातन है, हवा का धर्म सनातन है, धरती का धर्म सनातन है, आकाश का धर्म सनातन है। ये किसी ने नहीं बनाया। और जब तक इस सृष्टि में सूरज रहेगा, तब तक ये सनातन का सूरज ऐसे ही चमकता रहेगा। मुझे एक पत्रकार ने कहा कि आप कहते हो कि सनातन ना मिटा है ना मिटेगा, तो फिर सनातन सनातन खतरे में है, ये बोलते क्यों? यदि आप ये मानते हैं कि सनातन ना मिटा है ना मिटेगा, ना उसको मिटाया जा सकता है कि क्योंकि वो मेड बाय ह्यूमन नहीं है, तो आचार्य प्रमोद कृष्णम ये बताओ कि फिर सनातन खतरे में कैसे है? सवाल बड़ा गंभीर है। मैंने जवाब दिया कि सनातन को मिटाया नहीं जा सकता, यह बात बिल्कुल पक्की है। जिस तरह से यह पक्का है कि यदि व्यक्ति का जन्म हुआ है तो उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, जिस तरह से यह पक्का है कि यदि दिन है तो रात है, शाम है तो सुबह है, उसी तरह यह बिल्कुल अटल सत्य है कि सनातन को मिटाया नहीं जा सकता। हमें इसका डर नहीं है, लेकिन जीवन के मूल्यों को सजग रखने के लिए, जीवन के मूल्यों का निर्वहन करने के लिए सनातन को जागृत करने की जरूरत समय समय पर पड़ती है। इसीलिए जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम असत्य के अहंकार में चूर रावण की नाभि में बाण मार करके रावण का नाश करते हैं, तो सनातन जागृत होता है। जब भगवान श्री कृष्ण गीता का उद्घोष करते हैं, तब सनातन जागृत होता है। छत्रपति शिवाजी महाराज पूरी जिंदगी का संघर्ष करना स्वीकार करते हैं, लेकिन औरंगजेब के सामने सिर झुकाना स्वीकार नहीं करते, तब सनातन जागृत होता है। जागृत होता है। एक भगवा सन्यासी शिकागो की धरती पर जाकर के जब पूरी दुनिया को विश्व बंधुत्व का संदेश देता है, तब सनातन जागृत होता है। महाराणा प्रताप घास की रोटी खाना स्वीकार करते हैं, लेकिन अकबर के सामने सजदा नहीं करते, तब सनातन जागृत होता है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपने बच्चों को जिंदा दीवार में चुनवाना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन सनातन पर आंच नहीं आने देते, तब सनातन जागृत होता है। एक गरीब घर में पैदा हुआ बच्चा, एक गरीब के घर में पैदा हुआ बालक भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर आसीन होकर के 500 साल के संघर्ष को खत्म करके जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करने अयोध्या जाता है, तो सनातन जागृत होता है। और वही देश का प्रधानमंत्री। सनातन मिट जाएगा, यह हमें बिल्कुल डर नहीं है साहब, लेकिन हमें इसको जागृत रखना है। हमें इसको जागृत रखना है। हजारों वीरांगनाएं चित्तौड़ के किले में अपनी जिंदगी की आहुति देती हैं, लेकिन खिलजी को अपनी सूरत दिखाना पसंद नहीं करती, तब सनातन जागृत होता है। थाल सजाकर किसे पूजने चले प्रात ही मत वाले, कहां चले तुम राम नाम का पीतांबर तन पर डाले। इधर प्रयाग न गंगा सागर, इधर न रामेश्वर काशी, इधर किधर है तीर्थ तुम्हारा, कहां चले तुम सन्यासी। चले जा रहे अपनी धुन में, क्या अपना पथाए भूल। चले जा रहे अपनी धुन में, क्या अपना पथाए भूल। कहां तुम्हारा दीप जलेगा, कहां चढ़ेगा माला फूल। सन्यासी जवाब देता है, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थ राज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। वहीं जा रहा पूजा करने,
वहीं जा रहा पूजा करने, लेने सतियों की पगधूल, वहीं हमारा दीप जलेगा, वहीं चढ़ेगा माला फूल। सनातन को जागृत करने के लिए सनातनियों को जागृत करना पड़ रहा है। और एक बात आज साफ कर देना चाहता हूं, यह भारत की भूमि है और भारत की आजादी के बाद इस देश में बहुत प्रधानमंत्री आए, पंडित जवाहरलाल नेहरू से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी तक। मैं सभी प्रधानमंत्रियों का सम्मान करता हूं। सब ने अपने अपने तरीके से इस देश की सेवा करने का प्रयास किया है। मैं छोटी राजनीति के मंच पे नहीं जाना चाहता, किसी की आलोचना नहीं करना चाहता, लेकिन एक सत्य आपके सामने बयां करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री ना हुआ है ना होगा। जितने राष्ट्रहित में सख्त फैसले नरेंद्र मोदी जी ने किए हैं, माफ करना, वो कोई सरल व्यक्ति नहीं कर सकता। 370 हटाने का फैसला नहीं हो सकता था अगर भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होता। राम जन्मभूमि के मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का फैसला भी नहीं हो सकता था। और माफ करना, श्री कल्की धाम का शिलान्यास भी नहीं हो सकता था अगर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री न था। मैं अपनी बात को समाप्त करने से पहले, अपनी वाणी को विराम देने से पहले एक बात साफ कर देना चाहता हूं कि देश की आजादी से लेकर आज तक इस देश के साथ बड़े धोखे हुए हैं, इस देश के साथ बड़े विश्वासघात हुए हैं, इस देश की पीठ में खंजर भोंकने का काम अनेकों बार किया गया है। लेकिन इस देश के साथ ये जो दो शब्द हैं, इन्होंने बड़ा भारी धोखा किया है। और ये दो शब्द हैं जिसका एक का नाम है सेक्युलरिज्म। हमें पढ़ाया गया है बचपन से कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हैं। यहां सभी विद्वान जन बैठे हैं, भारत के भविष्य के रूप में युवक और युवतियां बैठी हैं, पूरा देश, पूरी दुनिया कुछ अब कुछ इसके बाद में निरंतर इस कार्यक्रम को देखेंगे। हमें बताया गया कि हम धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र। मैं आप ही से पूछना चाहता हूं, हमारे गांव में कहावत है कि अभी वो आदमी बड़ा अच्छा होता है जिसका कोई दीन धर्म होता है। यदि कोई ऐसा व्यक्ति हमसे मिलने आए, वो पहले कहे कि साहब मेरा कोई धर्म नहीं है, मेरा कोई दीन ईमान नहीं है, मेरा कोई दीन धर्म नहीं है, तो क्या वो व्यक्ति अच्छा हो सकता है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र, जिस राष्ट्र के संविधान के पन्नों पर भगवान राम के दरबार का चित्र अंकित हो, जिस राष्ट्र की सर्वोच्च अदालत के मुख्य न्यायाधीश के सामने लिखा हो यतो धर्मस्ततो विजय, तो सवाल खड़ा होता है कि ये राष्ट्र धर्मनिरपेक्ष है या धर्म सापेक्ष है। याद रखना, जो धर्मनिरपेक्ष है, जो किसी धर्म का नहीं है, वो किसी काम का नहीं है। इसलिए मैं आज कहना चाहता हूं, भारत धर्म सापेक्ष राष्ट्र है। क्योंकि धर्म क्या है, और मैं कोई कुंठा से भरा हुआ व्यक्ति नहीं हूं। धर्म क्या है? जैसा कि मैंने कहा कि धर्म सनातन है। सूरज का धर्म, आसमान का धर्म, धरती का धर्म, हवा का धर्म। और ये धर्म, मैं इसको धर्म क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये देते हैं। सूरज देता है, हवा देती है, पहाड़ देते हैं, प्रकृति देती है, धरती देती है, नदियां देती हैं। तो जो देता है वही दाता है, और जो दाता है वही धर्म है। और सिर्फ धर्म सनातन है। सनातन कभी किसी से कुछ लेता नहीं साहब। तो ये जो बात है ऐश्वर्य कि हम साहब धर्मनिरपेक्ष हैं, मुझे लगता है ये बेईमानी है। दूसरी बात कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि हमें यह भी पढ़ाया जाता है कि भारत में सभी धर्म समान हैं। नहीं साहब, यह नहीं हो सकता। और यह इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि दुनिया में जितने भी धर्म हैं, जिनको धर्म कहा जा रहा है, उनकी उत्पत्ति किसी की भी भारत की भूमि पे नहीं हुई है। किसी का जन्म यरूशलेम, किसी का जन्म अरब में हुआ है। सनातन एक अकेला धर्म है
जिसकी उत्पत्ति की भूमि भारत की भूमि है, जो जहां पैदा होता है उसका अधिकार वहां सबसे ज्यादा होता है। उसे कहने की जरूरत नहीं होती। जैसे तुम किसी से प्यार करने लगो तो तुम्हें कहने की जरूरत नहीं होगी आई लव यू, और जितने कहते हैं आई लव यू इसका मतलब ये प्यार नहीं करते, कुछ और करना चाहते हैं। प्यार जब हो जाएगा, कभी तुमने किसी मां के मुंह से सुना वो अपने बच्चे को कहती हो आई लव यू? मुझे नहीं याद, उसे पता ही नहीं, क्योंकि वो करती है। याद रखना, जितने ये नई उम्र की नई फसल बैठी है, हाँ, सुबह आंख खुली, मैसेज चेक किया, किसी को दिल भेज दिया, भेजने वाला जानता है और जो देखेगा वो भी जानता, दिल उड़ के नहीं आ सकता। इसने एक भेजा, उसने कई भेज दिए। वाह, उसने कई भेज दिए। थोड़ी देर बाद लिखा आई लाइक यू। दोपहर होते होते आई मिस यू। थोड़ी देर और बीती, ढेर सारा कि आई लव यू। 2-3 मैसेज का जवाब नहीं आया तो मोबाइल पटक के मारा आई हेट यू। ये प्यार है साहब, ये सनातन प्रेम नहीं है। प्रेम को सनातन के रूप में जियो साहब। याद रखना, जब प्रेम नहीं होता है तब प्रेम है इसके सबूत दिए जाते हैं। यदि प्रेम होता है तो फिर सबूत देने की जरूरत नहीं पड़ती साहब। ये प्यार दिए का तेल नहीं, ये प्यार दिए का तेल नहीं, 2-4 घड़ी का मेल नहीं। ये प्यार दिए का तेल नहीं, 2-4 घड़ी का मेल नहीं। ये जन्म जन्म का बंधन है, कोई गुड़ियों का खेल नहीं। इसीलिए ये राष्ट्र, ये भारत की भूमि, यदि ये कहा जाता है कि यहां सभी धर्म एक समान हैं, तो ये सबसे बड़ा झूठ है। ये देश के साथ धोखा है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो वो इसलिए कह रहा हूं कि भारत ही वो भूमि है जहां सनातन की उत्पत्ति हुई है। इसलिए ये कहा जाए तो अच्छा होगा कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान है, सभी धर्म समान नहीं है। हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारे संस्कार हैं, हमारी रिवायत है, हमारे ट्रेडिशन है, हमारा संकल्प है कि यहां सभी धर्मों का सम्मान है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, ज्यादा की नहीं लालच हमको थोड़े में गुजारा होता है। तो 2-3 बातें बहुत स्पष्ट हैं कि जब जब जिंदगी में जब हम सत्य के निकट होते हैं, तब तब हम सतयुग में होते हैं। जब जब हम झूठ के निकट होते हैं, तब तक हमारे जीवन में कलयुग होता है। इसलिए मैंने अपनी बात को शुरू करने से पहले कहा था कि हमें सतयुग में कलयुग नहीं ढूंढना है, हमें कलयुग में सतयुग लाना है, कलयुग में सतयुग लाना। अपनी वाणी को विराम देने से पहले मैं अर्णब गोस्वामी जी का, रिपब्लिक भारत का, आर से मैं रिपब्लिक की बजाय राष्ट्र और राष्ट्रीयता कहना चाहूँगा, इस भारत रूपी टेलीविज़न के इस प्लेटफार्म का तमाम आपकी टीम का शुक्रिया अदा करता हूं। और आप भी संघर्ष वाले लोग हैं। ख़ास तौर से आपके इस कार्यक्रम में अर्णब गोस्वामी के लिए 2 पंक्ति कह के अपनी वाणी को विराम दूंगा कि वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या ऐश्वर्य, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या जिस पथ पर बिखरे शूल ना हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। आप सबसे विदा लेता हूं इन्हीं ख्यालातों के साथ, इन्हीं जज्बातों के साथ, इन्हीं इरादों के साथ, इसी संकल्प के साथ। आपने मुझे सुना, मुझे यहाँ बोलने का अवसर प्रदान किया, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। और भगवान जहाँ आएगा, संभल की उस पावन धरा पर जहाँ श्री कल्की धाम का निर्माण चल रहा है, वहाँ आने के लिए
आप सबको आमंत्रित करते हुए अपनी वाणी को विराम दूंगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग भवेत्। भारत माता की धन्यवाद।